हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुनः आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे कि बचे हुए 25 दिनों में हम अपने आप को कैसे सुदृढ़ रख सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी जिसकी तैयारी नहीं हो, वो भी इस वीडियो को देखे और अंत तक देखे और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेगा और अभी से वो लग जाएगा और एक अच्छी तैयारी करके वह पुलिस की वर्दी प्राप्त कर सकता है। आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे और उसमें मुख्य बिंदु आपका सबसे लास्ट बिंदु होगा कि महान बनने का अवसर न जाने दें। इस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए पहले हम लोग देखते हैं कि कुल सीटों की संख्या आपको पहले से पता है कि कुल सीटों की संख्या लगभग 60,000 62,000 नियर अबाउट है और कुल एप्लीकेंट कितने हैं, फॉर्म कितने पड़े हैं, 50 लाख दोस्तों पड़े हैं, जिनमें 15 लाख प्लस लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 35 लाख है। हालांकि इसमें 20% लड़कियों के लिए आरक्षण है, इसलिए उनके जो मेहनत है वो थोड़ा सा अगर मेहनत कर जाएं तो बड़ा अच्छा एक अवसर है, सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है, उसको भुना सकते हैं। लड़कों लड़कियों की मेरिट कितनी जाएगी दोस्तों, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे और बचे 25 दिनों की क्या प्लानिंग होगी हम उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप ऊर्जावान जरूर महसूस करेंगे और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। पहला है कि किसी भी परीक्षा में दोस्तों अगर देखा जाए कि एवरेज देखा जाए तो 70% अंक अगर आप ला देते हैं तो आप सुरक्षित हो जाते हैं, आप सुरक्षित माने जाते हैं। यानी कि अगर आपका 150 प्रश्नों का आपका होना है एग्जाम, तो 105 प्लस आप करके आ जाते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन प्रश्न का स्वरूप ये निर्धारित करेगा कि मेरिट 2-4 प्रश्न आगे या पीछे जा सकती है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके साथ एक ऋणात्मक अंक लगा हुआ है, यानी माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। इसलिए यह परीक्षा 1/4 आपका माइनस मार्किंग है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो 70% का ये आंकड़ा है, ये घट के आपको बता दें कि अगर आप 60 प्लस लड़कियां जो हैं 60% प्लस अगर करके आ जाती हैं, यानी लगभग लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूं, लड़कियों के लिए जो मैं बता रहा हूं, ये अगर पेपर का स्वरूप अगर बढ़ा तो 90 प्लस बिल्कुल एकदम सुरक्षित मानी जाएंगी। सॉरी, लड़कियों की मैं बता रहा हूं, 90 प्लस क्वेश्चन। ये किस स्थिति में होगा? जब पेपर का स्तर थोड़ा अच्छा होगा तब उनका 90 प्लस पे होने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा इजी रहा, मॉडरेट रहा, तो 100 प्लस तो आपको करके आना ही आना होगा। क्योंकि संख्या भी देखिए 15 लाख लड़कियों की संख्या चली गई है और लड़कों के लिए अगर पेपर का स्तर थोड़ा मॉडरेट है तो 105 प्लस वाले एकदम सुरक्षित रहेंगे। देखिए, इससे नीचे भी मेरिट आएगी, मेरिट तो इससे नीचे भी आएगी। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि लीक है, कि मतलब कि इसके बाद अगर आप हैं तो आप एकदम दिमाग से टेंशन नहीं रहेगा। हालांकि मेरिट तो इसके नीचे तक आएगी, लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछ दिया तो ये मान चलिए कि 95 से 100 के बीच वाले भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि परीक्षा इतने हवादाबी में हो रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है कि सबके साथ एक ही समस्या बनी हुई है। दोस्तों, आइए आगे समझते हैं कि कैसे क्या क्या हमें करना है। दोस्तों, क्या पढ़े क्या न पढ़े, सबके दिमाग में बार बार परेशान हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर को कम से कम एक बार लगाइए और जो लगा ले, जो टफ लग रहा है उसको हाईलाइट कर लीजिए या कोई निशान लगा लीजिए, और जो नहीं आया है दोबारा करते समय उसी को क्या करिए, पढ़िए। ये नहीं कि पूरे प्रीवियस ईयर को फिर लगे। जो क्वेश्चन आसान है आप आते हैं उसको छोड़िए, अब है ना, जो नहीं आते हैं उसमें स्टार लगा लीजिए और उसको अगर समय मिलता है तो आप क्या करिए, नोट्स उसका बना लीजिए और लास्ट में उसका रिवीजन जरूर करके जाइएगा। ठीक,
बार बार आप अपने बनाए हुए नोट्स को, जो आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स में आपने कक्षा में, क्लास में, कोचिंग में या घर पर खुद से जो नोट्स बनाए हैं या पहले का जो बना के रखे हैं, उसको देखना न भूलें, उसको जरूर देखें। अब परीक्षा के 10 दिन पहले क्या करना है, ये ध्यान रखना है आपको कि परीक्षा के 10 दिन पहले तक आपको नया नहीं कुछ पढ़ना। अगर आपका एग्जाम 18 फेब को है, 18 फरवरी को है, तो ये जान लीजिए कि 8 फरवरी के बाद आप नए चीजों को पढ़ना बंद करिए। केवल क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस करिए दोस्तों। क्वेश्चन खूब लगाइए और क्या करिए, करंट अफेयर्स पर खूब ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स के पर ध्यान रखिएगा, कम से कम 5+ क्वेश्चन तो करंट के ही आएंगे। 5-7 क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं। ठीक, किसी भी टॉपिक को हल्के में न लें। ये मत सोचिए कि मैं बस हिंदी, रीजनिंग, करंट करके ही मैं विजय पालूंगा। यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपको हर टॉपिक में मेहनत करना है, क्योंकि आप जब तक हर टॉपिक को टच नहीं करेंगे आप धोखा खा जाएंगे दोस्तों। ये मैं बता रहा हूं, मैं लिख के दे दूं, आप परीक्षा दे के आइएगा, फिर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने क्या कहा था। हाँ, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स पर बच्चों दिन फोकस ज्यादा करिए, इसको टाइम ज्यादा दीजिए। लेकिन जीएस और मैथ को हल्के में नहीं लेना है, उस पर भी आप 1 घंटे 2 घंटे रोज अभ्यास करिए। और जिन चैप्टर को आप कर पाते हैं उन्हीं के चैप्टर्स के प्रश्नों को ज्यादा हल करिए। जीएस में ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, पीवाईक्यू, सीधे सीधे पीवाईक्यू मारिए, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू जब हो जा रहा है तो एमसीक्यू करिए, एमसीक्यू करिए, मॉक टेस्ट खूब करिए, खूब प्रश्न लगाइए। जितना एक दिन में 400-500 अगर जीएस के सवाल आपको हल करना है तो हल करिए, उससे गुरेज मत करिए दोस्तों। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करने से अब कुछ नहीं होगा। आपके पास बस 25 दिन बचा है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। महान बनने का अवसर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर व्यक्ति को महान बनने का, खुद को साबित करने का अवसर मिलता है। और ये अवसर क्या होता है दोस्तों, कम से कम कहा जाता है 2 से 3 अवसर मिलता है। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, जो पहले ही राउंड में जो जीत जाता है, पहले ही राउंड में जो जीत जाता है, जो विजय प्राप्त कर लेता है, वही विजेता होता है। अगर आपने एक चांस खो दिया तो दोबारा वाले में आपका मनोबल भी डाउन हो जाता है और दोबारा जल्दी उसको पिकअप करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। ईश्वर भगवान अल्लाह सबको एक अवसर देता है महान बनने का, और ये आपको अपने आप को प्रदर्शित करने का, महान बनने का स्वर्णिम अक्षर है, समय है। इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई और आपको नौकरी मिल गई। अगर नहीं मिलता है तो सारे बहकावे, चोंचले, ढकोसले कि मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे मामा के यहाँ ये हो गया, तो मेरी दादी एक्सपायर कर गई, मेरे दादा एक्सपायर कर गए, तो शादी पड़ी थी, ये केवल बहकावा होगा और इस बहकावे से काम नहीं होगा। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 25 दिनों में 4 महीने से ज्यादा, 4 माह से ज्यादा का समय निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। आपके पास इतनी ऊर्जा है। लग जाइए पूरी ताकत के साथ, पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, सबको इग्नोर करिए, केवल अपनी पढ़ाई पे अपनी ताकत लगा दीजिए, फोकस करिए। मैं कह रहा हूं कि गारंटी है कि आपको नौकरी मिलेगी। ये 2-3 की जरूरत ही नहीं होगी, एक ही में आप अवसर आपको मिला है दोस्तों। और ये एक अवसर सबको मिला। कोई तो माई का लाल होगा जो 62,000 सीट पे नौकरी लेगा, फिर वो आप क्यों नहीं। आप खुद से सवाल करिए कि वो आप क्यों नहीं। और जिस दिन आप खुद से सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है दोस्तों। तो बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करना ना भूलिए। 200, 300, 400 क्वेश्चन लगाइए। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वो करिए, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, मैथ के हो, रीजनिंग के हो, हिंदी के हो, और ज्यादा से ज्यादा किताबों से पीवाईक्यू ज्यादा करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।